क्या लगता है आपको, हर घर में बीमारियां क्यों घर कर रही हैं? ऐसा एक भी घर नहीं है जहां पे किसी को थायराइड, बीपी, हार्ट से रिलेटेड या फिर कैंसर जैसी कोई समस्या ना हो। यानी किसी न किसी प्रकार की बड़ी बीमारी जिसके बारे में पहले सिर्फ सुना जाता था, आज ये बड़ी बड़ी बीमारियां घर घर हो रही हैं। इससे बड़ी बात यह है कि हर 10 में से 3-4 लोगों की डेथ, मौत की वजह है कैंसर। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसा भी नहीं कि जीवन भर के कैंसर से तकलीफ हो रही हो। अचानक से कैंसर हो रहा है लोगों को और डायग्नोसिस के साल भर के अंदर ही वो बिस्तर पकड़ ले रहे हैं और 1 साल के अंदर ही इनका स्वर्गवास हो जा रहा है। बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। 80 साल की उम्र तो बहुत कम लोग ही पार कर पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो फिर चलिए ठीक भी है, पर यह समझ लीजिए कि शहरों में 80 साल पार करना मुश्किल हो गया है। इसका कारण क्या है? कैंसर कहां से आ रहा है? ये वीडियो इसी विषय की पड़ताल करेगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर हम कहें कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण हमारे घरों में ही है तो शायद आप चौंक जाएंगे, पर ये एक सच्चाई है। कड़वी सही पर है सच्चाई। आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल खाने पीने की चीजों में काफी केमिकल्स डाला जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूध में भी कई जगह केमिकल्स के ट्रेसेस मिल रहे हैं क्योंकि उन गाय भैंसों को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको असल सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं कि असली सोर्स ऑफ कार्सिनोजेंस यानी कि कैंसर कारक तत्व आपके किचन की किस चीज में है। दरअसल ये जो केमिकल्स हैं वो आ रहा है अनाज से। ये वही अनाज है जो घर घर में यूज हो रहा है। अनाज की वो पहली ब्रीड जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो है गेहूं और दूसरी है मूंग। गेहूं और मूंग की जो फसलें हो रही हैं उससे केमिकल सीधे आपके घरों में पहुंच रहा है और इसे रोकना आसान नहीं। आज गेहूं की जो ब्रीड है, जो नस्ल है, वो पहले की देसी नस्ल, देसी ब्रीड से बेहद अलग है। पहले के गेहूं की क्वालिटी, उसकी नस्ल इस तरीके की होती थी कि अगर 1 क्विंटल गेहूं लगाएं, बोए जाएं, तो 1 क्विंटल गेहूं का सिर्फ 3 या 4 क्विंटल गेहूं की उपज होती थी। बहुत ही अच्छा खेत हो तो 5 क्विंटल की फसल मिल जाएगी, वरना 1 क्विंटल गेहूं अगर बोया है तो मात्र 3 क्विंटल, 3 गुना ही होता था। ये थी गेहूं की क्वालिटी जो उस समय हुआ करती थी। उस देसी ब्रीड के गेहूं की फसलों में केमिकल्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ा करती थी, जिसकी वजह से उस गेहूं की न्यूट्रिशनल वैल्यू अधिक हुआ करती थी। साथ ही केमिकल्स न इस्तेमाल होने की वजह से वो गेहूं खाने में सेफ भी हुआ करते थे। लेकिन आज के समय वैज्ञानिकों ने जिस तरह से गेहूं को विकसित किया है, गेहूं की क्वालिटी ऐसी कर दी है, उसकी नस्ल ऐसी हो गई है कि आप 1 क्विंटल गेहूं अगर बोते हैं तो 20 से 30 क्विंटल तक की फसल ले सकते हैं। मतलब 1 क्विंटल गेहूं का बीज 30 क्विंटल यानी कि 20 से 30 गुना होने लगा है। जो 3 गुना होता था वो 30 गुना हो रहा है। सोच कर देखिए, यहाँ फसल तो अच्छी मिल रही है, पर चूंकि फसल ज्यादा लेनी है तो ऐसे में गेहूं की पैदावार ज्यादा हो, इसलिए इसमें केमिकल्स डालने बहुत जरूरी हो जाते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, साथ ही तेज कीटनाशक पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत पड़ती है। अगर किसान इनका यूज नहीं करेंगे तो गेहूं की पैदावार नहीं होगी। यूरिया अगर आप नहीं डालेंगे तो पैदावार नहीं मिलेगी, और इसके अलावा भी अगर डीएपी नहीं डालेंगे, अलग अलग कंपनियों के फॉर्मूले नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पैदावार मिलेगी ही नहीं। गेहूं की क्वालिटी ऐसी हो चुकी है जो खाने में स्वादिष्ट भी नहीं रही और साथ में तेज केमिकल का इस्तेमाल भी इन्हें उगाने में करना पड़ता है, जो इन्हें बेहद खतरनाक और कैंसर कारक बना रहा है। क्योंकि बगैर केमिकल डाले गेहूं होगा ही नहीं, और जो भी जहर डाले जा रहे हैं, केमिकल डाले जा रहे हैं, गेहूं पकने के बाद, कटने के बाद उसको उसमें से नहीं निकाला जा सकता। वो रोटी के रूप में जब आप गेहूं पिसवाते हैं या उसे रोटी बनाकर आप खाते हैं, वो केमिकल नहीं जाएगा, वो सीधे आपके शरीर में जाता है। वही केमिकल है जो आपके शरीर की सारी कार्य प्रणाली को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है और आगे चल के आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार बना रहा है। आजकल ऐसे बहुत से केसेस हो रहे हैं कि बस